ये किस्सा है उस घर का जो अब खंडर है, लेकिन कभी वहाँ जिंदगी थी। अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा है और एक ऐसा डर जो रूह तक को जमा देता है। इस जगह को लोग कहते हैं पिशाच का घर। राजगढ़ गांव के बाहर एक टूटा फूटा मकान है। बरसों से वीरान पड़ा है। दीवारें झुकी हुई है, खिड़कियां टूटी हुई और छत से लटकती है कोई जमी हुई बल्बों की तारें। लोग कहते हैं जब रात गहराती है उस घर से चीखें आती है और जोर से हंसता है। कोई रोता है और कोई किसी को पुकारता है। पर मज़े की बात यह है कि वहाँ रहता कोई नहीं। सालों पहले उस घर में एक परिवार रहता था। वकील रमाकांत, उनकी बीवी शोभा और दो बच्चे रवि और पायल। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं रमाकांत ने एक ऐसा केस लिया था जिसमें उसने एक कुख्यात काले जादू के तांत्रिक को फांसी दिलवाई थी। उस तांत्रिक का नाम था भैरव। फांसी से पहले भैरव ने रमाकांत को देखकर कहा था, तेरे खून से मेरा बदला पूरा होगा, तेरा घर तेरी कब्र बनेगा। रमाकांत ने धमकी को हंसी में टाल दिया, लेकिन मौत की हंसी हमेशा भारी पड़ती है। एक महीने के अंदर ही रमाकांत की बीवी शोभा की रहस्यमयी मौत हो गई। डॉक्टर बोले हार्ट अटैक आया है, लेकिन लोगों ने कहा उन्होंने उसे छत पर खड़े जोर जोर से चिल्लाते देखा था, जैसे कोई उसे धक्का देने वाला हो। फिर वो चुपचाप नीचे गिरी और मर गई। उसके बाद बच्चे भी बदले बदले से रहने लगे। रवि दीवारों से बातें करता और पायल अंधेरे में नाचती रहती, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रमाकांत पागलपन की हद तक डर चुका था। एक रात वो गांव के मंदिर में भागता हुआ पहुंचा। पूरे बदन पर खून के छींटे थे। वो चिल्लाया, वो वापस आ गया है, भैरव वापस आ गया है। लोगों ने जब पुलिस को बुलाया और घर में तलाशी ली, तो जो दिखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। शोभा की लाश दीवार में बंद मिली। बच्चों की आंखें सूजकर बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने उनके सिर पर जबरदस्ती हाथ रखा हो। और रमाकांत, वो तब तक मर चुका था, अपने ही खून से दीवारों पर लिखा था, ये घर अब पिशाच का है। उस दिन से अब तक उस घर में कोई नहीं गया, और जो गया वो लौटा ही नहीं। कभी कभी रात को कोई जलती हुई लाल आंखें देखता है उस खिड़की में। किसी को पायल की हंसी सुनाई देती है, किसी को शोभा की चीखें। एक बार शहर से कुछ नौजवान वहाँ शूटिंग करने पहुँचे। यूट्यूब पर हॉरर वीडियो बनाते थे। उन लोगों ने कैमरा ऑन किया, सबने माइक लगाए और वे घर के अंदर घुस गए। पहले तो सब शांत था, लेकिन आधी रात के बाद कमरे में अजीब अजीब चीज़ें रिकॉर्ड होने लगी। छायाएं बिना शरीर के घूम रही थी। दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। और फिर एक जोरदार चीख से कैमरा गिर गया। वीडियो कट हो गया। अगले दिन गांव वालों को घर के बाहर एक मोबाइल मिला, उसी ग्रुप का, लेकिन अंदर से कोई नहीं मिला। सब गायब हो गए थे। जिन्होंने वो वीडियो देखा कहते हैं आखिरी फ्रेम में एक लाल चेहरा दिखता है, जैसे किसी ने कैमरे में बिल्कुल पास आकर झांका हो और मुस्कुराया हो। फिर कुछ ही महीनों बाद
एक तांत्रिक गांव में आया। बोला, मुझे उस घर को शुद्ध करना है। गांव वालों ने मना किया, पर उसने जिद की और बोला, अगर मैं नहीं लौटा तो इस घर के बाहर मेरी राख डाल देना। रात होते ही वो घर में गया। हाथ में त्रिशूल था, गले में रुद्राक्ष और मुंह में मृत्युंजय मंत्र। कहते हैं उस रात घर से धुआं उठा, जैसे कुछ जल रहा हो, और सुबह होते ही घर का रंग बदल गया। दीवारें काली हो गई, जैसे किसी ने कोलतार पोत दिया हो। तांत्रिक मिला, मगर कैसे जानते हो? सिर धड़ से अलग, आंखें गायब, और उसकी जीभ मुड़ी हुई थी, जैसे मरते वक्त भी वो कुछ कहना चाहता हो। अब तो गांव वाले उस रास्ते से भी नहीं गुजरते। जो गुजरते हैं उन्हें अपने पीछे कोई चलता हुआ महसूस होता है। किसी को किसी के कंधे पर हाथ लगता है, किसी को किसी ने कान में फूंक मारी हो ऐसा लगता है। एक बार एक शराबी रात को गलती से उसी घर में चला गया। सुबह नशा उतरते ही चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा, उसने मेरा खून पी लिया, मेरी रगें सूख गई, वो अब मेरे अंदर है। उसे पागल खाने भेजा गया, लेकिन वहाँ भी उसने दीवारों पर खून से वही बात लिख दी, ये घर अब पिशाच का है। कुछ लोगों का मानना है कि वो घर अब सिर्फ शापित नहीं बल्कि जिंदा है। दीवार सांसें लेती है, फर्श धड़कता है, और छत टपकती नहीं रोती है। और पिशाच वो अब इंसानों की तरह दिखता है। कभी कोई साधु बनकर आता है, कभी कोई बच्चा बनकर खेलता है, पर जो उसकी आंखों में झांकता है वो पागल हो जाता है। राजगढ़ गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, रात को अगर उस घर से कोई तुम्हें पुकारे तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि वो आवाज़ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी मौत की होती है। कहानी अब ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी हर पूर्णिमासी की रात को उस घर की खिड़की में एक चेहरा दिखता है, अधजला, आंखें लाल, होठों से टपकता खून, और कानों में गूंजती है बस एक आवाज़, अब तेरी बारी है। तो अगर कभी उस गांव के पास जाना हो तो याद रखना, वो सिर्फ घर नहीं, एक भूखा पिशाच है जो अब भी किसी के रूह का इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि एक बार तुम उस घर में गए तो ज़िंदा वापस आओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।